ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। कई बच्चों ने दरबार में ये प्रश्न किया था कि गुरुजी, जब सवारी आती है, क्योंकि हमारे अंदर सवारी नहीं आती, पर गुरुजी आपके अंदर आती है या अन्य कोई भगत है उसके अंदर आती है, तो क्या महसूस क्या होता है? उन सूक्ष्म बातों को वो जानना चाहते हैं जो एक भगत के साथ घटित होती है जिस समय पर सवारी भरती है, यानी सवारी शरीर पर प्रवेश करती है। कहाँ से शरीर में प्रवेश करती है, क्या हलचल होती है, कहाँ पर बैठती है, और कितना उस व्यक्ति को ध्यान रहता है, कितना नहीं रहता है, और आप बोलते हैं या सवारी बोलती है, कैसे पूछा देती है आपको, उस टाइम आप क्या सोचते हैं? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो दरबार में कई बच्चों ने पूछे हैं, और बहुत ही आध्यात्मिक प्रश्न है, बहुत ही सूक्ष्म जगत के प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर हर कोई जल्दी से नहीं देता। पर शिव कृपा चैनल पे, शिव कृपा परिवार और शिव साधना केंद्र, जो कि तीनों हमारे चैनल हैं, आपको ऐसी जानकारी मिलती हैं जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते हैं। साथ साथ में वो जानकारी आपको मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो आपके मन में प्रश्न चल रही है। तो ध्यान से सुनिए। जब सवारी शरीर के अंदर प्रवेश करती है, पहली बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। सवारी जो है, वो अगर कोई कहता है कि माता काली की सवारी आती है, कह सकते हैं हम बालाजी की सवारी आती है, माँ काली की सवारी आती है, पर ध्यान रखना इस बात को कि उनके दूत, उनके वीर, उनके सेविकाओं की सवारी या सेवक की सवारी आती है, उनके नहीं आती कभी भी। कई लोग इसलिए कहते नहीं है कि अगर माँ काली आ जाए तो शरीर फट जाए। तो फट इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनके सेवकों की सवारी आती है, और उनके सेवकों की अगर आप ये कहते हो कि उनकी ऊर्जा भी बहुत होती है, हमारा शरीर नहीं सहन कर पाता, तो इतने बेवकूफ वो नहीं है। वो अपनी ऊर्जा को बहुत सूक्ष्म करके आते हैं। ठीक है, पहली बात। अब हम बात करते हैं जो कि बच्चे का प्रश्न है कि गुरुजी, शरीर में जब सवारी आती है तो कैसे, क्या महसूस होता है? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर सवारी प्रवेश करती है, तो आंखों के, मुख्य रूप से आंखों के माध्यम से प्रवेश करती है, मुंह के माध्यम से भी प्रवेश करती है, पर मेनली जो शक्ति प्रवेश करती है आंखों के माध्यम से या ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शक्ति प्रवेश करती है आपके शरीर के अंदर। कई भक्तों की आंखों के नीचे आपने ब्लैक ब्लैक सर्कल देखे होंगे, मतलब जेंट्स की भी बात करूंगा, लेडीज की भी, उनकी आंखों में कालापन आ जाता है। कारण क्या होता है कि शक्ति प्रवेश करती है तो आंखों को बार बार वो मलते हैं। तो आंखों के माध्यम से मेनली शक्ति प्रवेश करती है आपके शरीर के अंदर। दूसरी बात कि उस व्यक्ति को उस टाइम पर क्या महसूस होता है। देखिए, जब भजन चल रहे होते हैं, भजन चल रहे होते हैं, तो एक भगत जब भगवती के चरणों में बैठा होता है या फिर किसी बाबा बाबा जी के भजनों में बैठा हुआ होता है ना, और ध्यान कर रहा होता है बाबा का, किसी भी देवता का, तो उस समय पर भजनों की जो चोट है वो बहुत गहरी लगती है उस भगत को। भजनों के एक एक शब्द बहुत भाव से उस के मन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भजन होते हैं जिन पे सवारी बहुत तेजी से आती है, बहुत जल्दी आती है, जिन्हें आप पेशी वाले भजन कहते हैं, मेहर वाले भजन कहते हैं, सवारी वाले भजन कहते हैं। जैसे माँ काली का भजन है, मैयारी तेरी बेटी बुलाए रे, मेरी मात काल का आजा, है ना, इस तरीके के। या फिर ऐसे भजन है, कहाँ पढ़ के सो गई माँ काल का, है ना, इस प्रकार के। या बालाजी का भजन होता है कि भगत तेरा चौकी पे बैठा तो क्यों ना आया बालाजी। ये भगत के भाव को इतना तीव्र कर देते हैं कि सवारी बहुत जल्दी आती है, क्योंकि भाव से ही तो देवता चलते हैं। तो भजनों का मेन मुख्य रोल होता है आपके भाव को बढ़ाना। अब जब सवारी आती है, शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो मैंने बता दिया आंखों के माध्यम से प्रवेश करती है। प्रवेश जब करती है तो व्यक्ति के शरीर में क्या हलचल होती है, क्या महसूस होता है, क्योंकि अ, बाबा भोलेनाथ की कृपा और उनके आशीर्वाद के कारण सवारी हमने भी महसूस की है, और हमें इन चीज़ों का बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान है कि कैसे आती है। तो सवारी के विषय में वैसे बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं, और आपके प्रश्नों को लेकर निरंतर वीडियोस बनाते आते हैं कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाए। तो जब सवारी आती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का कोई शरीर का ना एक अंग हिलना शुरू हो जाता है। आप देखना, भगत को गौर से देखना। कोई भगत अगर चौकी पे बैठा है और सवारी आ रही होती है, प्रवेश कर रही होती है, तो आप उसके शरीर के बड़े ध्यान से जांच करना कि उसके शरीर का कोई एक अंग हिलना शुरू हो जाता है। जैसे कंधा, एक पैर, एक हाथ, ठीक है, या सिर घूमना शुरू हो जाता है। तो ऐसा उस व्यक्ति के साथ होता है। तो ये तो होता है उस सवारी उस स्थान पर बैठती है। ध्यान रखना मैं जो मैं बोल रहा हूँ, उस स्थान पर बैठती है, क्योंकि सवारी को भी एक स्थान चाहिए होता है, वो वहीं पर बैठकर नियंत्रित करती है। तो वहां पर वो बैठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम झटके लगते हैं। कई बार सवारी आने वाली हो रही है तो उस व्यक्ति को झटके लगते हैं, एकदम झटके लगेंगे। ठीक है, कई शक्तियां चित्कारी भरती है, जैसे माँ काल का मसानी माँ चिंगारी भरती है, एकदम चित्कारी भरती है। ठीक है, माँ की जीभ निकल जाती है, माँ मसानी की भी जीभ निकल जाती है, ये कॉमन चीजें हैं, आपको पता है।
कई सवारी ऐसी होती है जो शांत रूप में आती, तो कई सवारी ऐसी होती हैं जिनको जो जब हाथ पे बैठती है तो हाथ हिलता है बहुत तेजी से। और माँ का जो स्वरूप होता है भगत का भी वही स्वरूप मान लो आपको देखने को मिलता है। जैसे माँ खप्पड़ लेती है तो भगत भी ऐसा, मतलब आपको लगता है कि उसने खप्पड़ ले रखा है ना। और कई लोग आपने देखे हुए होंगे जो माँ की सवारी आती है वो इस प्रकार से आती है। तो ये बाकी एक और प्रश्न है कि कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी जो माँ की सवारी आती है जिन बच्चों को, मैंने देखा कि पुरुष भी यानी जेंट्स भी वो श्रृंगार करके बैठे होते हैं, आलता लगा के पैर में मेहंदी लगा के बैठे होते हैं और मतलब श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। कई लोग तो पूरा स्त्री का रूप धारण करके बैठे होते हैं। तो क्या माँ की सवारी या माँ के भक्त ऐसे बन जाते हैं? तो इसके ऊपर अगली वीडियो हम डालेंगे, अगली वीडियो का ध्यान रखना, वेट करना। आपको अगली वीडियो इसी के ऊपर मिलेगी कि आखिर क्यों भगत श्रृंगार करता है। एक लेडीज तो चलो मानते हैं, लेडीज के लिए तो जरूरी है श्रृंगार करना, 16 श्रृंगार पूर्ण रूप से श्रृंगार कर सकती है, पर जेंट्स क्यों श्रृंगार करता है, आलता लगाता है, मेहंदी लगाता है, बालों में मतलब चुन्नियाँ डालता है, कई लोग तो पूरा वेश ही लेडीज का बना लेते हैं। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी हम बात करते हैं कि सवारी आती है तो कैसा महसूस होता है। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर सुन्न हो जाता है, एक हाथ हिलना शुरू हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, गर्दन अपने आप घूमने शुरू हो जाती है, आपको नहीं पता है। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और अपनी गर्दन को हिलाने की कोशिश करें, घुमाने की कोशिश करें जितना एक भगत घुमाता, क्योंकि कई बच्चे नहीं कहते हैं कि ढोंग है, तो बेटा ढोंग है ना, तो आप ऐसा करो अपनी गर्दन को जितना वो भगत हिलाता है ना इतना हिला के दिखाओ, तो आपको पता चलेगा आपकी गर्दन की क्या हालत होती है। और वो भक्त की जब सवारी आती है तो गर्दन जब हिलते है या हाथ चलता है तो काफी एक एक घंटा 3 3 घंटे तक हाथ चलता है और दुखता नहीं है ना, एक आम इंसान का। तो एक तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। दूसरी बात यह है कि उसके शरीर में ऐसा भी महसूस होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। मतलब कोई बात जो इंसान कहना नहीं सकता है, उसका आत्मविश्वास सवारी के बाद इतना बढ़ जाता है कि मैं कुछ भी, और शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, पावर आ जाती है शरीर के अंदर, अलग ही ऊर्जा आ जाती है, वो उसको महसूस होती है बहुत तीव्र गति से। ठीक है। दूसरी बात कि एक होता है पूछा फिर कैसे देती है, तो उस व्यक्ति के अंदर स्वयं वो विचार आने लगते हैं, सामने वाले व्यक्ति क्यों आया है, कैसे आया है, क्या कारण है, क्या क्या किया है पास्ट में, ठीक है, क्या होने वाला है इसके साथ में, क्या गलती की है, क्या सोच रहा है, ये सब चीजें जो है वो सवारी बताना शुरू कर देती है। कारण क्या होता है कि उस समय पर वो विचार आने शुरू हो जाते हैं। और भक्त क्या होता है, देखो मैंने आपको ये चीजें पहले ही बता रखी हैं जो शिव कृपा चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत डीपली इन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है कि सवारी जब आती है तो कुछ परसेंट आती है, कैसी 30% आती है, 40% आती है, 100% आती है। तो जब आपको 100% या कुछ 90% आती है सवारी, तब आपके साथ ऐसा होता है कि आपका कोई शुद्ध बुद्ध ध्यान नहीं रहती। तो ये तो परसेंटेज के ऊपर है, पर अभी आपको ये पता चल गया होगा कि जब सवारी आती है तो क्या करती है, कैसे प्रवेश करती है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।